अगर आप सच्चे पत्रकार को सपोर्ट करते हैं तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आप हमें कहां से देख रहे हैं। बिहार में बीजेपी को बड़ा झटका माना जा रहा है। आज साफ हो जाएगा कि तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार में से किसके सिर पर सत्ता का ताज चढ़ेगा। एग्जिट पोल के नतीजों से एनडीए में उत्साह है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि जनता ने एक बार फिर विकास पर भरोसा जताया है। वहीं तेजस्वी यादव का कहना है कि सभी एग्जिट पोल गलत साबित होंगे और महागठबंधन की जीत तय है। आपको बता दें कि बिहार में कुल 66.91% मतदान हुआ, जिसमें 71.6% महिलाओं और 68.2% पुरुषों ने वोट डाला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली विस्फोट में घायल लोगों से अस्पताल में मुलाकात की और उनके जल्दी ठीक होने की कामना की। विपक्ष ने इस मुलाकात को फोटो ऑप कहा और आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री को पहले सुरक्षा में हुई चूक और खुफिया तंत्र की विफलता पर जवाब देना चाहिए था। देश के कई हिस्सों में हजारों परिवारों की मेहनत की कमाई बिना दावेदार के पड़ी हुई है। लगभग 80 करोड़ बैंकों, बीमा कंपनियों और म्यूचुअल फंड्स में अटके हैं क्योंकि वास्तविक लाभार्थियों को इसकी जानकारी ही नहीं है। धीरेन्द्र शास्त्री ने सनातन एकता पदयात्रा में ढोल बजाया और नीले वस्त्रों में मौजूद रहे। बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर ने कहा कि अगर हिंदू एकजुट नहीं हुए तो 80 शून्य लोगों की जान जा सकती है। उन्होंने एक मुस्लिम सरपंच से भी सवाल किया कि हर घटना में उसकी कौम का नाम क्यों आता है। मौसम विभाग ने दिल्ली और हरियाणा समेत उत्तर भारत में शीतलहर की शुरुआत की चेतावनी दी है। आने वाले घंटों में तापमान 5 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। पर्यावरण कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी है कि 500 AUI का गंभीर प्रदूषण और ठंड का मेल स्वास्थ्य के लिए। के एग्जिट पोल के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज उत्तर प्रदेश में दलित और पिछड़े वर्गों के बीच एक सोशल इंजीनियरिंग अभियान शुरू किया। केंद्र सरकार के मंत्री इसे देर से उठाया गया कदम बता रहे हैं। विपक्षी दलों का कहना है कि राहुल गांधी अब वंचित समुदायों को साथ लाकर भाजपा के जातिगत समीकरण को चुनौती देना चाहते हैं। बिहार चुनाव में महागठबंधन के नेता तेजस्वी यादव ने बहुमत के साथ सरकार बनाने का दावा किया। उन्होंने कहा कि एनडीए हताशा में है। विपक्ष ने चुनाव आयोग से मांग की है कि मतगणना पूरी तरह पारदर्शी हो ताकि किसी तरह की गड़बड़ी की गुंजाइश न रहे। ट्राई ने नेटवर्क गुणवत्ता और ग्राहक सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए इंटरकनेक्शन नियमों की समीक्षा पर परामर्श पत्र जारी किया है। उपभोक्ता संगठनों को चिंता है कि कहीं नियामक बड़ी दूरसंचार कंपनियों को प्राथमिकता न दे दें। ग्रामीण इलाकों में लगातार होने वाली कॉल ड्रॉप की समस्या को लेकर भी सवाल जोर पकड़ रहे हैं। कश्मीर घाटी में रेड फोर्ट ब्लास्ट की जांच के तहत बड़े पैमाने पर पुलिस सर्च ऑपरेशन चल रहा है। स्थानीय पार्टियों का आरोप है कि हर सुरक्षा घटना के बाद आम लोगों को परेशान किया जाता है और सुरक्षा के नाम पर मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है। दिल्ली एनसीआर में वायु गुणवत्ता फिर से गंभीर श्रेणी में पहुंच गई है और ग्रेड 3 लागू कर दिया गया है। नोएडा में आउटडोर गतिविधियां रोक दी गई हैं। पर्यावरण विशेषज्ञों का कहना है कि सरकार लंबे समय से पराली समस्या पर ठोस राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं दिखा रही, जबकि यही असली समाधान है। केंद्र ने 383 करोड़ रुपए की राष्ट्रीय वन हेल्थ मिशन योजना शुरू की है, जिसका लक्ष्य जूनोटिक बीमारियों से निपटने की क्षमता को मजबूत करना है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि पर्याप्त फंड और राज्यों के बीच समन्वय की कमी इस मिशन की प्रभावशीलता पर बड़ा सवाल है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि बिहार की जनता ने एनडीए की विभाजनकारी राजनीति को खारिज कर दिया है। उनका आरोप है कि भाजपा ने सिर्फ धर्म और जाति की बात की। विपक्ष का मानना है कि ये नतीजे उत्तर प्रदेश चुनावों के लिए भी एक बड़ा संदेश होंगे। यूरोपीय संसद में यूरोप भारत व्यापार और शैक्षणिक संबंधों पर चर्चा शुरू हुई है। भारत के विदेश मंत्रालय ने इसे देश के बढ़ते वैश्विक प्रभाव का संकेत बताया। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि कनाडा विवाद के कारण रुके व्यापार समझौतों को आगे बढ़ाना इस बैठक की सबसे बड़ी चुनौती है। पंजाब विश्वविद्यालय में प्रशासनिक बदलावों को लेकर छात्रों के विरोध के बाद केंद्र सरकार ने सीनेट अधिसूचना वापस ले ली। विपक्षी छात्र संगठनों का कहना है कि सरकार ने विश्वविद्यालय की स्वायत्तता पर वार किया था और यह फैसला छात्रों के दबाव का नतीजा है।